फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल और आज अपन संश्लेषण विधि को पढ़ने जा रहे हैं। और आइए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है इसका जोड़ना या योग करना या एकत्रित करना। किसी भी वस्तु को क्या योग करो, जोड़ो, संश्लेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि विश्लेषण के आधार पर जो अपन ने वहाँ पे टुकड़े किए थे, लास्ट में जाकर यहाँ पे क्या होगा, उन टुकड़ों को जोड़कर आप अपन संश्लेषण कर देंगे और अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। इस विधि में विश्लेषण कि यह विपरीत विधि मानी जाती है और विभिन्न बिंदुओं को, निष्कर्षों को एकत्रित किया जाता है। फिर क्या कहते हैं, नवीन निष्कर्ष निकाला जाता है और इसे ही संश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि को जोड़ने और इसके अब नाम देखिए, ये अलग दो नाम है। इसे जोड़ने या एकत्रित करने की विधि भी कहते हैं और इस विधि को समेटने या गूंथने की विधि। कभी कभार ये ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस तथ्यों को ऐड कर लिया। अब प्रोफेसर अयंग ने एक परिभाषा दी है। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि जहाँ यानी कि इसमें एक संज्ञा दी गई है, सूखी घास में से तिनके की एक संज्ञा यानी दी गई है संश्लेषण विधि में। तो देखिए किस प्रकार है। संश्लेषण विधि में सूखी घास में से तिनका यानी बाहर निकाला जाता है। बाहर के यानी निष्कर्षों को इकट्ठा करके फिर अपन नया सृजन करते हैं, नए बिंदु का सृजन करते हैं। तो इसलिए खुद बाहर निकालते हैं यहाँ पे। तो इसके कारण से इसे तिनका बाहर निकाला जाता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन विश्लेषण में क्या होता है, स्वयं सूखी घास में से तिनका स्वयं बाहर निकलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस संश्लेषण में तो सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, यानी किसी अदर यानी व्यक्ति के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन विश्लेषण में स्वयं वह तिनका खुद निकलता है, जैसे अपन ने पिछली विधि में देखा। तो यह उससे अर्थ लेंगे। विश्लेषण विधि के मुख्य तथ्य क्या है कि विश्लेषण विधि संश्लेषण की पूरक विधि होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण होता है, यानी कि विश्लेषण होगा तभी संश्लेषण हो पाएगा। इसी के कारण से इसे पूरक विधि कहा है। ठीक है, संश्लेषण विधि के सोपान की बात करता हूँ। कठिन समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक खंड हल करना पड़ता है। तो इसमें अपन ये एग्जाम्पल है, तो इसमें ये कठिन समस्या ये क्या दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना, ये करना था। तो अपन ये प्रत्येक खंड को हल करके इसके यानी प्रत्येक खंड हल करते हैं कठिन समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, ये बता दिया। फिर प्रत्येक खंडों से प्राप्त निष्कर्षों को इकट्ठा किया जाता है। अब जो ये प्राप्त है ना, प्रत्येक खंड से प्राप्त निष्कर्ष क्या अपन क्या कर रहे हैं, निष्कर्षों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये आगे जो ये निष्कर्ष ये 1 2 3 ये ऐसे निकाल रहे हैं संश्लेषण के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नवीन निष्कर्षों का सृजन होता है। तो इसमें देखिए ये लास्ट में जाके अपन अपने जो दिया था ये था और जो निकाल रहे हैं वो ये है। तो नवीन निष्कर्ष का सृजन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से नवीन निष्कर्ष का सृजन होता है। अब इस संश्लेषण विधि में सूत्र कौन कौन से हैं, तो 2 सूत्र हैं, देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात और दिए हुए तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। तो ज्ञात से अज्ञात क्या है, अपन को दिया क्या है, ये चीज़ दे रखी है, और अज्ञात क्या है, ये चीज़ निकालनी है। तो इस प्रकार से ज्ञात से अज्ञात हो गई। अपन को ये देकर ये सिद्ध करना है, तो ये ज्ञात से अज्ञात निकालना। दिए हुए तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। दिया तथ्य ये है और इन तथ्यों से ये निष्कर्ष अपन ने ये लास्ट में जाके निकाला, तो ये दिए तथ्यों से निष्कर्ष निकालना है, ऐसा ये सोपान हो गया। तो इस प्रकार से ये अपन संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में इनके एग्जाम्पल को अब पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, अपने सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि A/B = C/D हो तो सिद्ध करना A+B और A+B/B = C+D/D। तो ये दे रखा है अपन को, इसे सिद्ध करना है। संश्लेषण विधि में अपन को करना है तो कैसे करेंगे ये देखिए आप, और विश्लेषण की विधि से करना हो तो कैसे करेंगे ये देखिए। दोनों चीज़ से आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा और मुख्य रूप से क्या है चीज़ ये भी समझ में आएगी। अपने जो दिया हुआ है वो ये अपन ने ये लिखा। अब दोनों ओर से अपन ने क्या किया, एक जोड़ दिया। तो इस प्रकार से इस पे जोड़ने पर क्या होता है, ये अपन अपने ये लघुत्तम लेते हैं, फिर लघुत्तम से क्या बी लघुत्तम आके A+B करके ये स्टेप आ गई, ये वाली है ना। तो ये स्टेप आ गई। इसी टाइप से अपन इसी स्टेप को, अब ये वाली स्टेप को हल करेंगे तो क्या C/D+1 को अब क्या करते हैं, D को क्या करते हैं अपन लघुत्तम ले लेते हैं, फिर C+D/D करके ये स्टेप आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इससे अपन को मालूम पड़ रहा है कि अपन यहाँ चीज़ को यानी तथ्यों को इकट्ठा करके एक नवीन निष्कर्ष निकाला। ये था अपन
एक जोड़ के अपन ने क्या नवीन निष्कर्ष ये निकाला, ठीक है। जबकि यहाँ विश्लेषण में क्या करें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन चीज को जोड़ कर निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ जोड़ के। और जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड वज्र गुणा करके फिर क्या किया, अलग अलग कर दिया चीज को। विश्लेषण में अब अलग करते हैं, तो ये देखिए किस प्रकार से अलग करें। यहाँ पे अब एक चीज़ और है, विश्लेषण में अपन जो दिया है वहाँ से चल के सिद्ध करो वहाँ तक पहुँचे, है ना। और विश्लेषण में क्या है, जो सिद्ध किया है वहाँ से लेके अपन क्वेश्चन पे वापस पहुँचे। तो ये विश्लेषण का भाग करते हुए अपन ने ऐसे निकाला। उल्टा चले ये भी देख लीजिए, विश्लेषण में क्या है, जो मुख्य रूप से अपन को जो तथ्य दिया है अज्ञात से ज्ञात में चले, ठीक है। तो ये चीज़ विश्लेषण में होती है। तो ये अपन ने देख लिया, यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात है, ये ज्ञात चीज़ है, और ये अपन ने यहाँ पे अज्ञात निकाली, तो ये यहाँ पे लागू हो रही है। विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात, यानी ये अज्ञात था अपन ने लिए, और वहाँ से अपन ज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये फॉर्मूला वो फॉलो कर ही रहा है। तो इस प्रकार से विश्लेषण और संश्लेषण में देखा है। विश्लेषण में देखो a प्लस बी बटे बी और c प्लस डी बटे डी ऐसा दिया है, तो उसमें वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने से ये फॉर्मेट आएगा अपने सामने। अब ये इससे बी डी और बी डी कैंसिल हो रहा है, इसके बाद में ए डी और बी ए डी इक्वल टू बी सी रह जाता है, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ए बटे सामने वाले सी को यहाँ ए के नीचे ले आते हैं और बी के नीचे डी चला जाएगा। इस प्रकार से वज्र गुणा अपन को आता ही है ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से ये संश्लेषण और विश्लेषण विधि में मुख्य रूप से अंतर आपने देख ही लिया। संश्लेषण विधि के गुण देख लीजिए आप, इस विधि द्वारा समस्या शीघ्र हल हो जाती है। देखिए संश्लेषण विधि में आपने 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट कर ली, तो इस विधि द्वारा यह पाठ्य पुस्तक आधारित विधि मानी जाती है। तो और पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, ठीक है। विचारों को गठन एवं नवीन विचार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये नवीन विचार भी सृजन करने के लिए प्रोत्साहन करती है, क्योंकि अपन इसमें इकट्ठे किए गए निष्कर्ष को क्या करते हैं, बाद में जाके उसके निष्कर्ष को लेकर नए विचार को प्रकट करते हैं, नए विचार को सृजन करते हैं। तो इस प्रकार से नए विचारों को सृजन करने में प्रोत्साहित करती है। संक्षिप्त एवं सरल विधि है, ठीक है, ये भी पता है अपन को। समस्या का हल जल्दी प्रदान करती है, ये भी अपन ने देख लिया कि इसमें समस्या का हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस विधि द्वारा कुछ हल छोटे, क्रमबद्ध और सरल होते हैं, यानी कि इस विधि द्वारा किए गए हल छोटे छोटे होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और सरल होते हैं। देखिए छोटे तो है ही, देख लीजिए कितने सरल और संक्षिप्त में बता दिए मैंने आपको, और अध्यापक को श्रम कम लगता है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और समझाने में भी एकदम आसान है। तो ये इस प्रकार से समय और परिश्रम कम लग रहा है। इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल छात्रों को समझ में तुरंत आ जाते हैं, अतः छोटी कक्षा के लिए भी लागू करेंगे। अब देखिए इसमें 3 स्टेप में हो रहा है, तो ये छात्रों को आसानी से आ जाएंगे, लेकिन इसके मुख्य दोष भी है, तो आप दोष की ओर पढ़ लेते हैं। अब संश्लेषण विधि में क्यों और कैसे किया इसका पता नहीं लगा पाते, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और केवल संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि इसमें क्यों और कैसे नहीं पता पड़ पाएगा अपन को, तो इस प्रकार से ये ज्ञान नहीं मिल पाता। केवल संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं है, इसके लिए विश्लेषण करना आवश्यक है। अगर आपने विश्लेषण नहीं किया है तो वो संश्लेषण नहीं पढ़ पाओगे। तो ये दोनों एक साथ चलने वाली विधियाँ हैं, ऐसा यह विधि कहती है। छात्रों को रटने की प्रवृत्ति बढ़ा देती है, क्योंकि 3 स्टेप का है तो छात्र क्या करेगा, समझने से ज़्यादा रटने पर बल दे देगा, इसके कारण से बढ़ जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है उस स्थायी नहीं होता है, क्योंकि बालक क्या करेगा, अब छोटी विधि है तो क्या करेगा, रट लेगा या फिर उसको समझने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कारण से इस विधि द्वारा कक्षा कक्ष की वातावरण को नीरस बनाती है, यानी कि यह विधि क्या कर देती है, वातावरण को नीरस बना देती है, क्योंकि इसमें दोनों सक्रिय नहीं रह पाते इसके कारण से। तो इस प्रकार दोस्तों अपने सामने ये संश्लेषण विधि थी। इस प्रकार से मनोविज्ञान विषय के वीडियो लेक्चर को प्राप्त करने के लिए अपने चैनल NM क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।